हार्दिक इसी प्रकार रोज़ाना मेहनत किए करता था स्टेडियम में, और आज का ये दुर्भाग्य का दिन था जो भाई के ऊपर ये पोल टूट गया। देखिए किस तरह ये लटकेगा और अब धीरे धीरे पोल की ओर बढ़ रहा है, और ये भाई लटक गया है और ये पोल टूट गया, देखिए एकदम छाती के ऊपर। और ये जो साथी भाज के आए उसको बचाने के लिए, लेकिन मालिक को ये कहेंगे यही मंजूर था। ये 500-600 किलो का ये पोल था और बच्चा था, जीवन लीला समाप्त होगी। सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूं ऋषिपाल, और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं लाखन माजरा। यहाँ बहुत दुख की घड़ी, हरियाणा में हमारे एक परंपरा है, जब भी कोई दुख की घड़ी होती है तो हम नीचे बैठते हैं। तो हमारे बुजुर्ग नीचे बैठे हैं, और यहाँ पर एक ये कहूँगा एक हीरा खो दिया पूरे हरियाणा ने। वो हीरा कैसे खो दिया, क्यों खो दिया, विस्तार से परिवार वाले मेरे साथ बैठे हैं तो ये बताएंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। बेटा कितने वर्ष का था जी? 17 साल। 17 वर्ष का। और कौन सी क्लास में पढ़ता था? क्लास में 10वीं में। 10वीं में पढ़ता था। 17 का पूरा ना हुआ। चलो कोई बात नहीं जी। तो कैसे घटी घटना जी? ये आपने इसका सीसीटीवी भी देखा होगा। उस रिंग को एक बार वो गया था, उस रिंग को छूने के लिए पहली बार तो वो लटका नहीं गया, दूसरी बार फिर ट्राई की। वो अकेला डेडिकेटेड प्लेयर था, अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरी बार उसने जो ही रिंग के लटका वो विद इन सेकंड गिर गया। अच्छा जी। और भी साथी काफी करते होंगे मेहनत दूसरी वो अकेला कर रहा था उस टाइम। अच्छा जी। दूसरे साथी दूसरी जगह कर रहे थे। अच्छा जी। दूसरे पोल पर कर रहे थे। दूसरे पोल पर दूसरी जगह ही होगी। हाँ जी। तो वो सारा 9 सेकंड में सारा सौदा हो लिया। अच्छा जी। क्या पोल खराब था जी? वो जरा हुआ था? और क्या, इसलिए तो टूटा है ना। जंग नहीं लगा हुआ होता तो टूटता कैसे? वो तो मुड़ा भी नहीं, टूटा है सीधा। अच्छा, जैसे सीधा चूड़ी टूटा जी। टूटी। और बेटे के कहाँ गिरा? छाती पर? छाती पर गिरा। छाती पर गिरा। तो उस पोल पाल की कभी कोई शिकायत कोई इतनी करी सरपंच से या किसी खेल मंत्री से? डिपार्टमेंट उसको एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं 2-3 बार। डेपुटेशन गया है कि भाई हमारे पोल खराब हो रहे हैं, और दीपेंद्र ने 11 लाख रुपए 12 लाख रुपए उसने अपना ग्रांट दिया भी है। लेकिन वो ऐसे ही अटके रहा है फाइलों में, कोई सुध नहीं ली। बार बार जाते रहे खिलाड़ी है कि भाई हमारा ये मेंटेन कराओ, लेकिन नहीं कराया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कोऑपरेट नहीं किया और ये हादसा हो गया। अपने हरियाणा में क्या है जी, जब कोई हादसा हो जाता ना तब उसको ठीक करते हैं। अब जैसे मैं देख रहा था आपका ये लाखन माजरा से महम रोड बिल्कुल टूटा पड़ा है। रोड नहीं, वहाँ तो पूरी ये समझ ले बेदरुत। आज से नहीं है, पिछले 8 साल से ऐसे है। ये हमारी हिम्मत है, कितने हमारे तो दमा होने को है। पथरी भी हो जाएगी, क्योंकि खाने में भी रेत, सांस लेने में भी रेत, सारा रेत ही रेत है, और तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी। और सारा दिन जैसे साधन चले तो वहाँ किसी टीम भी पढ़ सकती है कोई बस। बिल्कुल। कह रहा कितनी बार पलटी है, तो इतना वो हाउला मच जाता है, लेकिन अपना रोड पे ध्यान नहीं देगी। रोड हमारे गांव का जीना दुबर हो रहा है जी। इतनी तूड़ी उठती है ना हमारे ना बर्तनों बशुबा है नहीं। अब जो रोड के ऊपर है, ये तो घर छोड़ के दूसरे घर हम आगे सो है। इतना बुरा हाल है हमारे। यानी नरक हो रहा है। नरक हो रहा है कति हमारा काम का। हम सीएम साहब को भी कह लिया, डीसी को भी कह लिया, ठेका उठ रहा है, ठेका उठ रहा है। वो बेरन ठेका खत्म होगा। यानी सरकार चली जाएगी पर वो ठेका खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा, ये बात है ना। चलो जी, बात दूसरी है, दुख की घड़ी है। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी, कैसा था ये बेटा हार्दिक? ये तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर था, इंटरनेशनल प्लेयर था ये। अच्छा जी। हाँ, बहुत ही बढ़िया हाँ प्लेयर जी था। भाई। ये तो एक हीरा खो दिया गांव ने, और गांव ने क्या खोया, सरकार की कमी में गया ये बच्चा। और तो सब प्लेयर छोटे बच्चे थे वहाँ, और ये हादसा हो गया इसके साथ। ऐसा अगर कोई कोच काच होना स्टेडियम में जहाँ पर ये ग्राउंड था, तो उसकी देख रेख में भी मेहनत करें तो बच्चे ठीक रहे। बहुत बढ़िया रहते हैं यहाँ। कोई सरकारी कोच कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं। ये कोच साहब हैं, अच्छा एक मिनट, भूतपूर्व प्लेयर रहे हैं, बहुत बढ़िया अपने समय के। ये चले जाते हैं, इंटरेस्ट है इनका। एक और है कप्तान साहब, वो चले जाते हैं। जाना भी चाहिए बच्चों, थोड़े थोड़ा देख रेख भी रही रहे, और थोड़े पुराने प्लेयर हैं ये,
तो ये सिस्टम जमा रहे हैं, चल रहा है, बच्चे बढ़िया निकल रहे हैं यहाँ से। तो लेकिन सरकार की कोई भी सहूलियत नहीं है यहाँ, कोई भी मतलब कोई सरकारी कोच, नर्सरी तोड़ दी ना, कोई ग्राउंडा की कोई सुविधा, इतने खड़े ग्राउंडा में पड़े। तो ये मामला चल रहा है। भाई जी धर्मपाल जी, हम भी यहाँ आपके स्कूल में पढ़े, जो बस स्टैंड पे हाई सेकेंडरी। आपका जो गांव हो तो खेल गांव माना जाता है, क्योंकि खिलाड़ी भी अच्छे हुए यहाँ के। तो फिर भी इतनी लापरवाही कैसी है श्रीमान जी? क्या करें जी, प्रशासन का काम है ही, हम तो क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। हम तो जी गांव से चंदा करते हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, उनको बुला के बस चंदा दे दो, बच्चा की बॉल लेनी है, बच्चे की हॉकी लेनी है या और सामान लेना है। सरकार डीएसओ के पास जाते हैं, कहते हैं भाई सामान नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, हैं? ये क्या करें फिर हम ऐसे। सरकार भी रोज दावा करती है हमने खिलाड़ियों के लिए ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करती जी। मेडल ले ना जब तो आगा पाओ। ये वो हमारे गांव के 2 बच्चे आए थे जी यहाँ पे, एशिया चैंपियन बन के आए थे। वह एक लड़का था, एक लड़की थी कबड्डी की, और पाछे हमारा एक लड़का बास्केटबॉल का आया था। यहाँ आया था बडोली साहब, कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ पे आए थे। हमने उनको भी बोला था, माँ जी हमारे ग्राउंड ठीक कराओ। वो बोल रहे मैंने कह दिया डीसी को हो जाएगा। और जब बच्चे खेल के आते हैं, जब तो सारा प्रशासन आ जाता है, और वैसे कुछ नहीं करते। तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, करना कुछ है नहीं, क्या करा। यानी बात बातों में रह जाती है बात जी। बातों में अब वो डीसी को कह देते हैं, डीसी साहब कह देते हैं भाई ठेका उठ रहा है, ऐसा हो जाएगा। फिर वो ठेकेदार पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है। ठेकेदार का फोन करते हैं, आज आऊंगा कल आऊंगा ये खेलने। लेकिन यहाँ देखो अब क्या हादसा हो गया, कोई वो फाइल में 11 लाख रुपए जो एमपी देगा था, उनका कोई यूटिलाइज किया ही नहीं। सारा दीपेंद्र जी दे गए थे, दीपेंद्र जी दे के गए थे जी। पहले भी उन्होंने ग्राउंड बनवाए थे, 20 लाख रुपए दिए थे जब एमपी बने थे शुरू में। अब 2 साल पहले 23 माह हमने गेम कराई थी और दीपेंद्र जी बुलाए थे हमने। माँ भाई साहब ग्राउंड कमजोर हो गई, बॉल भी कमजोर हो गई, कुछ दो। बोला ठीक है मैं 12 लाख रुपए देता हूँ, कमी हो तो फिर बता देना। 12 लाख रुपए हुए, आगे वीडियो ऑफिस डीआरडीओ का पूछा, वीडियो ऑफिस में वो जा रहा है एस्टिमेट बनाया। फिर डीआरडीओ का जावा, भाई ये टेंडर होगा ऑनलाइन होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। वो एकदम ठेकेदार आया था, ये बोला इसका सरपंच ने को बोला 4 आंगल वो चढ़ेगा, मेटीरियल चढ़ेगा तब मैं ये बनाऊंगा। सरपंच ने वोट ली थी, लेकिन सरपंच ने तो वोट ली थी जी, अब मैं करवा दूंगा चाहे मैंने क्यों चाहे घर तक करवाना पड़ो। लेकिन बीच में ये हादसा हो गया ना, तो ये जाकर 2023 के बाद नहीं भी टेंडर हुआ। अभी भातरगढ़ में भी होया, पीछे भिवानी में भी हो गया, बहुत होते रहते हैं। भिवानी में कलोई में टूट गया जी पोल, गुड़गांव में कल एक लड़का का सिर का चोट लग गई। क्या करे पूरे हरियाणा में ना, हरियाणा के खिलाड़ी तो आपने देखा होगा, ये पाछे 2-3 दिन पहले अखबार मारी थी, 16 में थे 9-10 मेडल हमारे हरियाणा के। अरे हमारे हरियाणा में देख लो कितनी सुविधा है स्पोर्ट्स की। देखो जी इस तरह खिलाड़ी समाप्त हो गए तो फिर हरियाणा का भविष्य तो दांव पर लग गया ना। फिर क्या करें जी, ये तो सरकार का काम, हम सरकार का क्या बिगाड़ सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हम तो सरकार का। हुड्डा साहब ने एक नीति चलाई थी, पदक ले आओ पद पाओ, तो बढ़िया नीति। कुछ नहीं जी, ये अब हमारे 2 बच्चे आए थे एशिया खेल गए अंडर 17 में, किसी ने नहीं पूछा तो नहीं। फिर अब तो बीजेपी का राज है ना, फिर क्या करें जी हम, कांग्रेस का राज तो नहीं है ना। हाँ अब इवन तो पूछा नहीं जी, अभी नहीं कहा कोई। हाँ मीडिया तो आया है जी, मीडिया तो आओगी, लेकिन आप कह रहे हो कोई शासन प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया है। वोट मांगने के टाइम कितनी आती है? वोट मांगने का टाइम तो हर एक आदमी आ, वो तो दिखा है ना, वो तो सब कुछ वोटेंगे उस टाइम। सपर्श लगाते हैं, मामा का है, बुआ का है, फूफा का। सोना दूबर कर दे आदमी का, पूरा दिन परेशान कर रहे हैं। चलो भाई साहब, आखिरी बात रहेगी, सरकार से क्या प्रार्थना करना चाहोगे?
सरकार से ये प्रार्थना करना चाहूँ, ये मानना है बच्चों को, खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार है सुविधा दे ताकि ये आगे अच्छे ना हो, और डाइट भी दे। नर्सरी को मत तोड़ो, जहाँ पर अच्छे प्लेयर है वहाँ नर्सरी रखो, कोचिज दो। ये तो हम लोकल आदमी हैं जी, लोकल आदमी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता किसान के पास, तो बस ये वह कुछ भी नहीं। ये किसानों के, मजदूरों के बच्चे खेलते हैं, और को साहूकारों के थोड़े खेलते हैं। क्या करे जी, और हम तो अपील कर सकते हैं ये आगे अच्छा ना हो, और इन परिवारों को जिनके बच्चे हैं उनको कुछ मानवता के हिसाब से सहायता दी जाए। दोस्तों ये सुनाई हमने लाखन माजरा की दुख भरी घटना, और आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं टोरा दून के साथ लाखन माजरा से जय हिंद जय भारत।